नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट वेसल्स एंड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट कंडीशन होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। कॉमनली आपको ब्लीडिंग मिलती है, तो वो जो ब्लीडिंग है, मेन जो ब्लीडिंग है उसका क्या सोर्स है, मतलब कौन सी ब्लड वेसल से, चाहे वो आर्टरी की हम बात करेंगे या हम वेन की बात करेंगे, वहाँ से ब्लड लॉस होता है और फिर हमको ब्लीडिंग के रूप में मिलता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हमको ब्लड वेसल से ब्लीडिंग मिलती है, आर्टरी और वेन एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस की हम बात करते हैं। हर महीने हर फीमेल में ब्लीडिंग होती है। 28 दिन के बाद साइकिल होती है, 28 दिन की, 30 दिन की साइकिल होती है। हर महीने ब्लीडिंग होती है। तो जो ब्लीडिंग उसमें होती है, तो उस ब्लीडिंग के लिए जो ब्लड आ रहा है, वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, किस से आ रहा है, उसका नाम है स्पाइरल आर्टरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंसेस में जो ब्लड लॉस होता है या जो ब्लड रिलीज मतलब निकलता है, तो वो स्पाइरल आर्टरी, जो यूट्रस के ऊपर जो एंडोमेट्रियम है वहां पर जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड के लिए, ब्लड वहां से लीक होता है। तो स्पाइरल आर्टरी ब्रेक होती हैं और वहां से ब्लड लीक होता है, और जो हमको मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में मिलता है। एग्जाम में आ सकता है मेंस्ट्रुअल ब्लड कहाँ से लीक होता है, स्पाइरल आर्टरी से रिलीज, मतलब वहां से लीक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हेमेप्टाइसिस। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है, जब आप एक्सपेक्टोरेंट आपका निकलता है, मतलब बलगम निकलता है, ठीक है, तो उसमें ब्लड आता है। आप थूक रहे हैं तो उसमें ब्लड आ रहा है। ठीक है, नेजल जो आपका एक्सपेक्टोरेंट आ रहा है उसमें आपको ब्लड मिलता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। जब आपका एक्सपेक्टोरेंट में ब्लड मिलता है तो आप उसे हम बोलते हैं हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो ब्लड आता है उस एक्सपेक्टोरेंट में, वो ब्रोंकियल आर्टरीज से आता है। किससे आता है? ब्रोंकियल आर्टरीज। आर्ट्रियल ब्लड होता है, ये भी कौन सा ब्लड होता है? आर्ट्रियल ब्लड। मेंस्ट्रुएशन में भी क्या होता है? आर्ट्रियल ब्लड है, वेनस ब्लड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट्रियल ब्लड है, स्पाइरल आर्टरी से हो गया। हेमेप्टाइसिस में ब्रोंकियल आर्टरी से आपको मिलता है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर हो गया है और वहां ब्लड लीक हो रहा है, आपके स्टमक में, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक, स्टमक में अल्सर हो गया है और वहाँ जो ब्लड लीक होता है वो होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आर्टरियल ब्लड होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर्टरियल ब्लड से होता है और आर्टरी का नाम क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आगे देखते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। सब ड्यूरल हेमेटोमा या एसडीएच, सब ड्यूरल हेमेटोमा या एच एस डी एच या सब ड्यूरल हेमेटोमा। ठीक है, सब ड्यूरल हेमेटोमा में जो ब्लड लीक हो रहा है वो ब्रिजिंग वेन। कौन सी वेन? ब्रिजिंग वेन। इससे हो रहा है, वेनस वेन का ब्लड है। और कौन सी वेन है? ब्रिजिंग वेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सब ड्यूरल हेमेटोमा में जो ब्लड लीक हुआ है वो ब्रिजिंग वेन से हुआ है। आगे हम बात करेंगे ईडीएच, एपिड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल हेमेटोमा जो है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से लॉस होता है। सबड्यूरल में वेन से होता है, एपिड्यूरल में आर्टरी से होता है। सबड्यूरल में ब्रिजिंग वेन से होता है, एपिड्यूरल में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से होता है। ड्यूडनल वेन, ड्यूडनल वेन में कौन सा होता है? गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडनल, ड्यूडनल जो अल्सर होता है, ड्यूडनल अल्सर, जैसे हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करते हैं, लेकिन हम ड्यूडनल अल्सर की बात करेंगे तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी से होता है। लास्ट बात करेंगे टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी का मतलब क्या होता है? जब टॉन्सिल को रिमूव करते हैं सर्जरी के द्वारा, तो तब जो ब्लड लीक होता है पैरा टॉन्सिलर वेन, पैरा टॉन्सिलर वेन किससे होता है? पैराटॉन्सिलर वेन से होता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है स्पाइरल आर्टरी से होता है। हेपेटाइटिस जो होता है ब्रोंकियल आर्टरी से होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। ड्यूडनल अल्सर जो है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी से होता है। ठीक है, अब फिर बात करेंगे सब ड्यूरल हेमेटोमा वेन से है, ब्रीदिंग वेन से है। एपिड्यूरल जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से है। एंड टॉन्सिलेक्टोमी में पैराटॉन्सिलर वेन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद, वेन वाले सिर्फ दो हैं,
सबड्यूरल हेमेटोमा एंड टॉन्सिलेक्टोमी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन मैटरनिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है डॉक्टर भावेसर क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा कि आप सेकंड में पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ 500 रुपये में है। उसमें आपको अच्छे वीडियोस हैं, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जो आपको डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो जनरल पैथोलॉजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। फिर है आपकी थर्ड बात करेंगे हम लोग आपकी गायनेकोलॉजी की। एंड फाइनल बात करेंगे आपका लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12 टिश्यू रेमेडी को कोर्स ज्वाइन करना है। तो वो भी आप क्लिनिकली आप 12 टिश्यू रेमेडी का यूज़ करना चाहते हैं, बायोकेमिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, कितने बार रिपीट कर सकते हैं, थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। वो भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।